अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपने घर के दीवारों पर जो ऊपर छत पे गैलरियाँ हैं ना, ये हमारे जो वाईफाई की वायर आ रही है ना बाहर से, उसको काट के चली जाती हैं। हर तीसरे चौथे दिन नवी वायर पानी पैंदी वो चातियाँ मार रही है, आपको कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चूचम चूचा यहाँ पे, ये भी ठीक हैं। अब मेरे पाँचों के पाँचों चूचे, अभी कराची में ना हवा थोड़ी सी ठंडी चल रही है, इनके लिए अभी ठीक नहीं है। इनको पिंजरे में डाल के ले जाती होती हूँ छत पे धूप दिलवाने के लिए, खुला नहीं छोड़ सकती, कोई ना कोई चील पकड़ के ले जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा रही हूँ। ये देखिए बाहर हमारे दरख्त है और उसके ऊपर चिड़ियों ने बनाए हुए हैं अपने का, और शाम का वक्त था ये, और ये वो तार है जिसको काट के चले जाते हैं। इस पर ग्रीस भी लगाई हुई है फिर भी। अच्छा जी, मोस्ट डिमांडिंग, मैं अपनी डमी अद्दी लेके उत्ते गई हुई हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे ट्राउज़र्स की मेजरमेंट कैसे लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, काइंडली फोकस ऑन इट। मैं आपको मेजरमेंट बता दूँगी, अब आप पे डिपेंड करता है आपने अपनी किस तरीके से इसकी मेजरमेंट लेनी है। पहले मैं आपको खड़ी होकर दिखा देती हूँ। ये तो डम्मी है ना, थोड़ी स्टाइलिश वे में खड़ी है। आपने अपने पाँव में इतना सा गैप दे के खड़े हो जाना है, और फिर इसके बाद आप लोगों ने ताकि हम थाइस का भी मेजरमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। मैं आपको बाद में अपनी भी मेजरमेंट लेकर दिखाती हूँ, लेकिन चले पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस डम्मी की लेनी है लंबाई, यानी हमने जहाँ पे इलास्टिक बांधनी होती है ना, वहाँ से लेके हमने जहाँ तक भी हमने ट्राउज़र पहनना है, भावें गोडे भावें गिट्टे थे, भावें गिट्टियाँ तो उत्ते थे, भावें गोडियाँ तो उत्ते, वो मेजरमेंट आपने यहाँ से ले लेनी है। इसके बाद जो दूसरी मेजरमेंट आती होती है वो होता है हमारा लक, जिसे हम कहते हैं कमर। कमर का राउंड नापना है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्राउज़र जिपर वाला नहीं सिखा रही हूँ, ये सिंपल ट्राउज़र जो इलास्टिक वाला होता है उसकी मेजरमेंट्स पहले समझ लेते हैं, फिर कभी मैं इलास्टिक वाला और उसके अलावा अगर बेल्ट वाला या जिपर वाला बताऊँगी। अब कमर के अंदर सवाल पैदा होता है हमने ईज़ कितनी डालनी है। तो हमारे बैक का हिस्सा यानी हिप्स का जो उभार होता है हर इंसान का डिफरेंट है, तो हम लोगों ने कमर के अंदर ईज़ उतनी डालनी है जिसकी मदद से हमारी ट्राउज़र्स ईज़िली हम वेयर कर सकें। तो जाहिर सी बात है पहले वो घुटनों से होता होता हिप्स से होता हुआ कमर तक जाता है, तो हम इसके अंदर ईज़ 3 इंच भी डाल सकते हैं, 4 इंच भी डाल सकते हैं, 4.5 इंच भी डाल सकते हैं। ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है कि जिसके हिप्स हैवी होते हैं उस हिसाब से हमें कमर ज़्यादा ऐड करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर एक और दूसरा ऑप्शन बच जाता है इलास्टिक वाला, सॉरी जिपर वाला। मैं फिर बता रही हूँ जिपर वाला ये ट्राउज़र नहीं है। दूसरी मेजरमेंट हमें लेनी है अपने एग्जैक्ट हिप के उभार की। अब हिप के उभार पे डिपेंड करती है हमारी आसन। ध्यान से सुन लें, एक वीडियो के ऊपर मैं 10 कमेंट के भी जवाब देती हूँ, तो बाज़ बहनें बार बार वही सवाल पूछती हैं, तो खुदारा पिछला कमेंट रीड कर लिया करें, उस पर मैंने एक एक चीज़ बताई है। एक और काम कर सकते हैं आप लोग, हिप के ऊपर यूँ इंच टेप रख के ना गोल घुमा के एक चेयर पे बैठ जाएं। जब हम बैठते हैं ना तो हमारे ये जो मसल्स होते हैं ना पीछे के, थाइस के, हिप्स के, ये ढलकते हैं पीछे की तरफ, तो उसमें 2-3 इंच ईज़ आता है, यानी उसमें कपड़ा इंच स्टेप में वो 2-3 इंच एक्स्ट्रा आएगा, वही आपका ईज़ है। ट्राउज़र कभी ऐसा नहीं होता कि हम खड़े होकर तो आराम से पहन लें और बैठें तो वो फट जाए या उसमें खिंच पड़ जाए। तीसरी मेजरमेंट हमने यहाँ से लेनी है, यहाँ से, इस जगह से जहाँ हमारी आसन का एंड हो रहा होता है, यहाँ पे भी जो हमारी थाइज़ होती हैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मैंने अभी आपको रीज़न बता दी क्या, कि हम जब बैठते हैं तो बैठने की वजह से हमारा गोश्त ढलकता है, भले जितने भी कोई पतली लड़की हो, ये मर्दों के अंदर भी है और औरतों के अंदर भी होता है। घुटने का नाप लेना है, इसके बाद राउंड घुटने में भी 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेने। अब जो बहनें मुझे यहाँ पे ये कहती हैं कि हमारे बच्चियाँ पहनती हैं या हम पहनते तो घुटने निकल आते हैं, अगर हमने उसको सख्त फिटिंग में ही बना डाला है, कपड़े की क्वालिटी मैं बाद में डिस्कस करूँगी फिर किसी दिन, मैं अभी मेजरमेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर हमने एग्जैक्ट फिटिंग में बना डाला है तो घुटने तो निकलेंगे ना। हमने ईज़ तो डालनी है हर एक के अंदर, कम से कम 2 से 2.5 इंच तो होना ही चाहिए। अब मैं आपको जब अपनी मेजरमेंट करके दिखाऊंगी ना तो हो सकता है आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आए। अब बारी आती है कि मैंने आपको यहाँ पे ये जो हम आसन जिसे कहते हैं ये कहाँ से निकाल के लेके आते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे हिप के उभार के ऊपर से जो मेजरमेंट्स बताई थी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे तो ये डमी है ना तो बिल्कुल बारीक सी है, तो ह्यूमन बॉडी चेंज होता है। तो फ़र्ज़ करो जी ਤੁਹਾਡਾ हिप दा साइज़ 40, जैसे मेरे वाले में 40 आता होता है, तो उसको मैं बार बार बता चुकी हूँ, डिवाइड करें, उसको तकसीम करें, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब पूरी मैथ्स मैंने यहाँ समझा दी हुई है, मतलब अब अगर नहीं ना समझ में आता तो 40 इंच पकड़ें यहाँ से, इसको पहले एक दफ़ा फ़ोल्ड करें इस तरीके से जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, फिर इसको मज़ीद एक दफ़ा और फ़ोल्ड करें तो 4 हिस्सों में आपका इंची टेप
40 इंच तक डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए मेरी वीडियोस बहुत से पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं, बहुत सी ऐसी बहनें भी देखती हैं जिनको नहीं समझ में आती ना, तो मैं समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। ये देखें 4 हिस्से हैं, ठीक है। तो मेरा आया क्या हिस्सा 10 इंच। तो मैं अपनी जो फ्रंट या सामने की आसन जो रखती होती हूँ वो रखती होती हूँ इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा 10.5 इंच। अब समझ में आ गई आपको। अगर अब क्योंकि मेरा जो बैक से उभार है ना हिप्स का वो इतना ज़्यादा नहीं है। अब बाज़ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसमें बैक से हिप्स का उभार बहुत ज़्यादा है, तो फ़र्ज़ करो जी उसकी वहाँ से ऑल राउंड 45 चली गई, 50 चली गई, तो उन्होंने ट्राउज़र पहनना है तो फिर ऑब्वियसली उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर बढ़ेगा। लेकिन आपने फ्रंट आसन के अंदर अपना जो मेजरमेंट है उससे आधा इंच 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, या 1.5 इंच हद से हद एक्स्ट्रा रख सकते हैं। 1.5 इंच वो लेडीज़ जिनकी हाइट 6 फीट तक जाती है, इससे ज़्यादा कभी मत रखिएगा। उतनी ईज़ आप लोग बैक के हिस्से में रख लें। अब बैक के हिस्से में मैं क्या करती हूँ, सामने का मेरा 10.5 इंच है ना, तो बैक के हिस्से में मैं यहाँ पे 3.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेती होती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था इसका फार्मूला बताएं। फार्मूला इस सेंस में कि बाजू का आता है जी कि हाइट लंबी है तो हिप्स का उभार ज़्यादा नहीं है। हर एक बॉडी चेंज है, और मैं मेजरमेंट्स हमेशा बॉडी मेजरमेंट से लेके बनाती हूँ। मैं आपको कियास रैयां करके या अंदाज़न कुछ नहीं बता सकती। इससे आप भले 1 साल की बच्ची का ट्राउज़र सिएं या 50 साल की लेडी का ट्राउज़र सिएं, परफेक्ट आता है। और एक्चुअल दर्जियों की पहचान यही होती है ना कि वो आपको बॉडी मेजरमेंट लेते हैं। तो फिर मैं बता रही हूँ कि बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से 2.5 से लेके 4.5 इंच तक आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम आधा पौना इंच तो वैसे उसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं ना। आप देखिएगा मेरी वो वाली वीडियोस ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग करके बताई हुई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि जनाब मेरा फ्रंट की जो आसन है वो अगर 10.5 इंच है तो मैं पिछले अगर 2.5 इंच भी रखती हूँ ना तो ठीक है। बस उसका पता क्या होता है, मैंने ट्रैवल करना होता है बस में, मैंने ट्रैवल करना होता है रिक्शाज़ में, तो आपको चढ़ते उतरते हुए वो जो अंदर वाली सिलाई होती है ना ट्राउज़र की उसको खिंचाव ना पड़े, इसलिए मैं 3.5 इंच लेती हूँ। और दूसरा ये कि मुझे जो होता है ना बैक की कमर फ्रंट के हवाले से वो नीचे खिसकती हुई बड़ी जहर लगती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आसन ना तो इतनी बड़ी कर देनी कि नीचे जाएगी तो फटेगी, और ना इतनी सख्त रखनी कि पहनते हुए आपको दिक्कत हो, यहाँ से आपको डिस्कम्फर्ट फील हो। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर डिटेल से आपको समझाई है, इसको समझिए। अगर नहीं समझ में आता वीडियो एक दफ़ा और दोबारा देखिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तब कमेंट कीजिएगा। लेकिन काइंडली जो बात वीडियो के अंदर बताई हुई है वो दोबारा पूछेंगे ना तो मुझे अजीब सा लगता है कि या तो वीडियो स्किप कर दी जाती है या वीडियो को प्रॉपर्ली देखा नहीं जाता है। तो बस ये चीज़ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आसन की मेजरमेंट हम कहाँ से लेते हैं। अब मैं आपके सामने खुद खड़ी होने वाली हूँ। अब मेरा हुलिया जैसा भी था, हमारे मेरे ख्याल 12 घंटे बाद लाइट आई है तो मैं ऐसे ही ऊपर चढ़ गई थी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे इलास्टिक बांधती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी ट्राउज़र होती है। तो चले जी 34 इंचज़ अगर है या 33 इंचज़ है, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, क्योंकि मैं जो ट्राउज़र बनाती हूँ वो 4 पार्ट्स वाला होता है ना, मैं शलवार वाला तो पहनती नहीं हूँ। कितना आया मेरे पास 8.5 इंच। कभी आपने नोट किया कि मैं कमर की चौड़ाई कितनी रखती हूँ, 12 इंच। इट मीन्स मैं 4.5 इंच ईज़ ऐड कर रही हूँ कमर के अंदर ही। क्यों? क्योंकि यही ईज़ मेरे थाइस के अंदर जाएगी। अभी मैं थाइस की मेजरमेंट भी करके दिखाती हूँ आपको, ज़रा ये देख लें जनाब, आपके सामने कैसे कैसे कार्टून बन के पेश करती हूँ मैं अपने आप को। ये देखिए, ये 23 इंच है ना मेरे थाइस का राउंड, इसके अंदर पहले मैं इसको आधा करती हूँ। अभी आपको सब समझाती हूँ, ठहरे ज़रा। इसको आधा करते हैं तो आधा क्या आ रहा है मेरे पास, तकरीबन 11.5 इंच। लेकिन जब मैं निशान लगाती हूँ तो मैं कमर वाला निशान नीचे सीधा लेके आ जाती होती हूँ। इट मीन्स जो सिलाई का मार्जिन है वो मेरा यहाँ से निकल जाता है, और 2 से 2.5 इंच मैं गोलाई की शेप एक्स्ट्रा ले लेती होती हूँ। अब ये हवा में बातें लगेंगी आपको अगर आपने वो ड्राफ्टिंग नहीं देखी हुई। अगर आपने वो ड्राफ्टिंग देखी है तो आपके लिए ये बातें कारीगर साबित होंगी। अच्छा जी, घुटने की चौड़ाई देखें मेरी आई है 15 इंच, लेकिन कभी आपने मुझे नोटिस किया है कि मैं सेंटर वाले पॉइंट से 5 इंच उधर निशान लगाती हूँ, 5 इंच उधर। तो वो बहनें जो कहती हैं हमारे घुटने निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, यही वजह है कि हम उसमें ईज़ ही ऐड नहीं करते। अब कभी आपने देखा है बच्चे बैठते हैं घुटने पे तो घुटना तो आगे निकलेगा ही, क्योंकि फोल्ड जब पीछे होता है तो कपड़े को तो मार्जिन चाहिए हमारे बॉडी को ढकने के लिए। और रहेगी पांचे की बात, तो पांचे का कोई ऐसा इशू नहीं है, जितना मर्जी रखें। यही सब कुछ मुझे आज आपको बताना था। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।